नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ रचना शिक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। रचना का अर्थ है संवारना, अर्थात संवार कर रचना करना। भावों व विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है को रचना कहते हैं। रचना कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। पहली है मौखिक रचना, दूसरी है लिखित रचना। मौखिक रचना में क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन या स्रोत, सामान्य वार्तालाप, आपस में वार्तालाप करते हैं, वे मौखिक रचना कहलाती है। लिखित रचना में क्या होता है? रिक्तस्थानों की पूर्ति करना, नीतिगत वाक्य, कहानी लिखना। अब मौखिक रचना को देख लेते हैं दोस्तों। इसके साधन कौन कौन से हैं मौखिक रचना के और लिखित रचना के? दोस्तों, मौखिक रचना के साधन: कविता पाठ, बाल गीत, अंताक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिता, सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कहानी कहना व संवाद बोलना। ये मौखिक रचना के साधन हैं। लिखित रचना के साधन कौन कौन से हैं? रिक्तस्थानों की पूर्ति करना पहला, दूसरा है नीतिगत वाक्य, कहानी लिखना, संवाद लिखना, दृश्य वर्णन, जो देखा गया है उसका वर्णन करना। दोस्तों, लेखन रचना शिक्षण विधियां हैं। पहली विधि है इसमें अनुकरण विधि। इसमें बालक अध्यापक व पाठ्य पुस्तक का अनुसरण करता है। इसमें क्या करता है बालक? पाठ्य पुस्तक और अध्यापक का अनुसरण, नकल करके करता है, वह रचना करना सीख जाता है। यह उपयुक्त विधि नहीं है। इस क्यों नहीं है उपयुक्त विधि? क्योंकि यह पाठ्य पुस्तक और अध्यापक की नकल करके बालक सीखता है, इसमें उपयुक्त विधि नहीं है। अगली विधि है चित्र विधि। चित्र देखो व रचो विधि। यह रुचिकर विधि है। इसमें यह क्यों रुचिकर विधि है? इसमें इसमें का चित्र दिखा दिया जाता है, कबूतर का। तो बालक से पूछते हैं ये क्या है? बालक उत्तर देता है कि यह का है। का माने कबूतर। चित्र देखकर रचना की जाती है। इसमें ये रुचिकर विधि इसलिए मानी जाती है। अगली विधि है शब्द विधि। इस विधि में बालक को विषय से संबंधित कुछ शब्द प्रदान कर दिए जाते हैं, जिनके आधार पर वह वाक्य बनाकर रचना करता है। इसका अर्थ है वह कि बालक के लिए विषय से संबंधित कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और बालक से कहा जाता है कि उन शब्दों के अनुसार रचना की जाए। और दोस्तों, इस विधि में बालक स्वयं सोचकर लिखता है। अगली विधि है रूपरेखा विधि। यह शब्द प्रदान विधि का ही बड़ा रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूपरेखा विधि। प्रकरण से संबंधित रूपरेखा को देखकर बालक रचना करना सीखता है। यह विधि भी बालक की कल्पना शक्ति में वृद्धि करती है। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें विषय से संबंधित क्रमबद्ध प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से रचना की जाती है। अगली विधि है दोस्तों प्रवचन विधि। इसमें रचना करने से पूर्व अध्यापक छात्रों को प्रवचन देता है तथा छात्र उसे सुनते हैं। प्रवचन सुनने के बाद छात्र स्मृति के आधार पर रचना करता है। अगली विधि है दोस्तों उद्बोधन विधि। इस विधि में बालक को विषय वस्तु संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्बोधन विधि। बालक को विषय वस्तु से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती है, वह है उद्बोधन विधि। केवल लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को सिर्फ लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है? उद्बोधन विधि। दोस्तों, अगली विधि है प्रबोधन विधि। इसमें शिक्षक विषय वस्तु के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है तथा बालक को विषय वस्तु से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि सामग्री उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिसके आधार पर रचना की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों प्रबोधन विधि में बालक के लिए कुछ संक्षिप्त जानकारी दी जाती हैं
उस पर फिर संक्षिप्त जानकारी देने के बाद बालक रचना करता है संक्षिप्त जानकारी पर। किसकी मदद से? पुस्तक, पत्रिका आदि की मदद लेते हुए संक्षिप्त जानकारी को ग्रहण करते हुए रचना की जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।